तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल अजय प्रजापति इलेक्ट्रिकल क्लासेस में। मैं हूं अजय प्रजापति। मैं लेके आया हूं एक महत्वपूर्ण सूचना जो एक भर्ती रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। यदि आप भी हमारे चैनल से नहीं जुड़ रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों, जो हमारी वैकेंसी है वो DFCCIL डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में निकली है। ये एडवर्टीजमेंट जो रेलवे मंत्रालय का है, ये वैकेंसी जो DFCCIL, ये जो वैकेंसी वो रेलवे मंत्रालय के अकॉर्डिंग ये वैकेंसी है। अब इसमें कब इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे, क्वालिफिकेशन क्या होगा, CBT 1 एग्जाम में क्या होगा, CBT 2 में क्या होगा और ITI वालों के लिए क्या है इसमें। तो दोस्तों, ये एग्ज़ाम हम जो हमारे ऑनलाइन है वो स्टार्ट हो जाएंगे हमारे 18 जनवरी से, यानी 18 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे। इस एग्ज़ाम की डेट, लास्ट डेट है ना फॉर्म फिल करने की हमारी 16 फरवरी 2025। अब ये एग्ज़ाम कब होगी? तो एग्ज़ाम होगी, इन्होंने बताया है कि अप्रैल में हम CBT 1 एग्ज़ाम ले लेंगे और CBT 2 जो एग्ज़ाम है वो अगस्त 2025 में ले लेंगे दोस्तों। और जो फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट है, यानी जो ITI वालों के लिए टेस्ट रखा गया वो ये नवंबर में या अक्टूबर में ले लेंगे। तो आपको क्लियर हुआ होगा दोस्तों। अब हम आगे पढ़ते कौन कौन के लिए वैकेंसी है, तो आपको दिख रहा होगा। तो वैकेंसी की बात करें तो सबसे पहला हमारा जूनियर मैनेजर के लिए टोटल 3 पोस्ट है दोस्तों। कितनी पोस्ट है? 3। आपको दिख रहा होगा टोटल 3 पोस्ट है। जनरल वालों के लिए केवल 1 है, OBC वालों के लिए 2 है और इसमें ST/SC वालों के लिए कोई पद नहीं है और PWBD के लिए भी नहीं है। इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? तो आप फाइनल एग्जामिनेशन पास चाहिए, CA होना चाहिए आपके पास, चार्टेड अकाउंटेंट, या आपके पास CMA यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया से आपने कोई कोर्स करा हो या आपके पास ये क्वालिफिकेशन हो, तो आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगली पोस्ट हमारी क्या है दोस्तों? तो एग्जीक्यूटिव यानी सिविल में है। तो सिविल में कितनी है? टोटल 36 पोस्ट है, जिसमें 16 जनरल की है हमारी, जो है 5 SC के हैं, 3 ST के, 9 हमारी OBC के लिए और 3 EWS के लिए, और P यानी हैंडीकैप्ड वालों के लिए 2 है, एक्स सर्विसमैन के लिए 5 है। तो आपको क्लियर होगा। अब इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? तो हमारे लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, यानी आपने सिविल इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा किया है, ये वाटर रिसोर्स में क्या है, या सिविल इंजीनियरिंग पब्लिक हेल्थ में क्या है, या कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में क्या है, और या इसमें तीनों में किसी में से एक में करा है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो डिप्लोमा। और इसमें लेस देन कितना परसेंट होना चाहिए फॉर्म फिल करना? 60% आपका मार्क्स होना चाहिए। क्लियर है? अगला होता है एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की टोटल पोस्ट है 64। इसमें 28 जो पद हैं हमारे जनरल वालों के हैं, 11 जो पद हैं हमारे SC, 5 ST के लिए, OBC के लिए 14, EWS के लिए 6 पद है। तो और फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए 3 है, एक्स सर्विसमैन के लिए 9 है। अब इसमें भी क्या चाहिए? 3 ईयर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक पावर सप्लाई इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल इंडस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन और अप्लाई इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक पावर इलेक्ट्रॉनिक एंड कंट्रोल सिस्टम। यदि इनमें से किसी ने 3 साल का डिप्लोमा करा है तो वो फॉर्म फिल कर सकता है। कोई भी कैटेगरी का 100% 60% होना अनिवार्य है। तो आपको समझ में आएगा इलेक्ट्रिकल के लिए। वैसे ही सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, यदि सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन की टोटल 75 पोस्ट है, 20 जनरल की, 28 जनरल की, 9 SC की, ST की 7 है, 23 OBC की है और 8 EWS की। PWBD यानी हमारा फिजिकल हैंडीकैप्ड की 3 है, एक्स सर्विसमैन की 10 है। अब यदि आपने 3 साल का यहाँ पर भी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक से आपने डिप्लोमा करा है, या टेलीकम्युनिकेशन से करा है, या इंस्ट्रूमेंटेशन से करा है, या कंप्यूटर से करा है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर या कंट्रोल सिस्टम से, पावर इलेक्ट्रॉनिक से, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, जिससे भी आपने इनमें से करा है, इंफॉर्मेशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस से आपने इंजीनियरिंग करी है, तो वो भी इस फॉर्म को भर सकता है। यानी आपने IT से भरा करा है या आपने CS से इंजीनियरिंग BTech करा है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। वही आपको कितना मार्क्स होना चाहिए? 60% आपकी डिग्री होना चाहिए। मल्टीटास्किंग स्टाफ, अब ये टोटल है 464 पद, 464 पद, 194 जनरल के, 70 है हमारे SC के, ST के 32 है, OBC के 122 है और EWS के 46 है और फिजिकल हैंडीकैप्ड के 33 और एक्स सर्विसमैन के 113। बहुत ज़्यादा पद है 100 सर्विसमैन के भी। अब मेट्रिकुलेशन प्लस मिनिमम 1 ईयर ड्यूरेशन कोर्स कंप्लीट एक्ट, अप्रेंटिस ITI अप्रूव बाय NCVT, नॉट लेस देन 60 मार्क। यदि आपके पास ITI है NCVT से, यानी आपने कोई अप्रेंटिस की है, तो वो भी 60% होना चाहिए। आप कोई सी भी उससे हो, स्ट्रीम से हो, वेल्डर हो, फिटर हो, इन्होंने क्लियर नहीं करा है, तो आप कोई से भी ऐसे स्ट्रीम से आपने ITI करा है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। तो ये बहुत अच्छी खुशखबरी कि आप कोई सी स्ट्रीम से, तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। तो ये तो हमारा हो गया वैकेंसी। अब सर क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या BE BTech वाले ये फॉर्म को फिल कर सकते हैं? तो बिल्कुल, अभी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा है कि इस फॉर्म के लिए BE BTech भी ये लिखा है, इसको ध्यान से मैं आपको बता देता हूँ कि BE और BTech इंजीनियरिंग डिग्री कैन बी BE एंड BTech BSc इंजीनियरिंग 4 ईयर।
यानी ये लोग फॉर्म भर सकते हैं जिन्होंने केन बी या बीटेक करा है, बीएससी करा है, यानी 4 साल की डिग्री करी। डिप्लोमा तो है ही, मिनिमम क्वालिफिकेशन डिप्लोमा है आपका एग्जीक्यूटिव के लिए, और आपने यदि बी या बीटेक करा है तो वो भी इस फॉर्म को भर सकता है। तो आपका क्लियर हुआ कि डिप्लोमा तो ठीक है, यानी जो बी बीटेक है वो भी इस फॉर्म को भर सकता है। ये लिखा एग्जीक्यूटिव विद डिप्लोमा इनिशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन कैंडिडेट विद हायर क्वालिफिकेशन रिस्पेक्टिव बी एंड बीटेक मिनिमम 60% मार्क्स, यानी मिनिमम उन्होंने डिप्लोमा मांगा है, मैक्सिमम आपका बी बीटेक है, तो आप वो भी फॉर्म भर सकते हैं। एमटीएस वालों के लिए तो क्लियर है, यानी आपके पास आईटीआई होना चाहिए, या एनसीवीटी से हो या एससीवीटी से हो। अब और किस तरह से होगा, किसके लिए सीबीटी 1 होगा, तो मैं पहले एज लिमिट बता देता हूँ। एज लिमिट क्या है, तो आप जूनियर मैनेजर की पोस्ट के लिए तो आप 18 से 30 साल की रहेगी, एग्जीक्यूटिव के लिए 18 से 30 साल, एमटीएस के लिए 18 से 33 साल। सर इसमें कुछ छूट दी गई है? हाँ बिल्कुल छूट गई है। यदि आपके अपर एज लिमिटेड रिलैक्सेशन अंडर द सब्जेक्ट ऑफ सबमिशन ऑफ सर्टिफाइड, आप यदि ST/SC है तो आपको 5 साल की छूट दी गई है, ओबीसी है तो आपको 3 साल की छूट दी गई है, या फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो आपको 10 साल की छूट गई है, 15 या 13 साल फॉर पीडब्ल्यू कैंडिडेट बिलोंग द ST/SC, ओबीसी या नॉन क्रिमिनल। यानी आप जनरल कैटेगरी को 10 साल, और आपने ST/SC ओबीसी के यानी फिजिकल हैंडीकैप्ड तो 15 साल की आपको छूट दी गई है। तो आप समझ ही गए होंगे ये सारी चीज़ें। अब हम सर क्या क्या चीज़ और ज़रूरी है, तो इसमें हम CBT 1 में क्या आएगा और CBT 2 में क्या आएगा सर, और क्या क्या चीज़ें हैं, हमको क्या इसमें डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेंगे, सारी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। तो अभी हम चलते हैं, आपके लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है। यदि आपको हमारी द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन समझ में आ रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए कि इस तरह से आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, अलग अलग पोस्ट के लिए क्या रहेगा, तो जूनियर मैनेजर के लिए हमारा रहेगा CBT 1, CBT 2। यहाँ पर फिजिकल टेस्ट नहीं होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल टेस्ट होगा। वैसे ही सिविल, इलेक्ट्रिकल और सिग्नल टेलीकॉम के लिए जो एग्जीक्यूटिव है उनके लिए CBT 1 होगा, CBT 2 होगा, वहाँ फिजिकल नहीं होगा, वही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल टेस्ट होगा। मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी MTS, यानी हमारे जो ITI वाले कैंडिडेट है उनके लिए ये तीनों चीज़ें, पांचों चीज़ें, आपका CBT 1 होगा, CBT 2 होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल टेस्ट होगा। तो ये जो हमारा रेलवे ग्रुप डी की निकल रही वैकेंसी उसके जैसा, पर उन्होंने 10th बोला और इसमें ITI तो सेम है, शायद उसमें भी ITI अप्लाई हो सकता है। अब CBT कंप्यूटर बेस्ड CBT 1 होगा और CBT 2 होगा। अब इसमें जो नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 होगी। क्लियर है आपको? अब CBT 1 में क्या होगा, तो CBT 1 केवल स्क्रीन नेचर का होगा। स्क्रीन नेचर का मतलब होगा केवल आप पास क्वालिफाई करोगे, इसका मेरिट लिस्ट से कोई मतलब नहीं रहेगा। CBT 1 केवल क्वालिफाई आपका रहेगा। CBT 2 का स्कोर ही आपका क्या माना जाएगा, नॉर्मलाइजेशन, यानी आपका जो बताएगा मेरिट लिस्ट CBT 2 के अकॉर्डिंग बनेगी। अब CBT 2 में हम इन्होंने बोल दिया कि हम 20 गुना बच्चे को हम लेंगे। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हमारा 3 मिनट 3 टाइम हम लेंगे, यानी जो फिजिकल स्टेट वाले जो होंगे, यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट वाले जो मल्टीटास्किंग के लिए उनके 3 गुना चले जाएंगे। तो ये क्लियर हुआ सभी को। अब मैं आता हूँ क्या क्या सिलेबस आएगा। तो आपका जो CBT 1 है, CBT 1 टोटल कितने नंबर का होगा, 100 नंबर का होगा। अब 100 नंबर का तो ऑब्जेक्टिव आएंगे, कितने टाइप, एक क्वेश्चन का 1 मार्क होगा, ठीक है। कितने मिनट मिलेंगे, 90 मिनट, जैसे RRB JEE में था, ठीक है। 120 मिनट किसको मिलेंगे, PWD यानी फिजिकल हैंडीकैप्ड वाले को मिलेंगे। अब क्या होगा, तो इन्हें कितने भागों में बांटा, तो आपको दिख रहा होगा, मैं इधर कर देता हूँ। मेथ्स न्यूमेरिकल एबिलिटी कितने नंबर का आएगा, हमारा 30 नंबर का, यानी आपका मेथ्स आएगा 30 नंबर का, जनरल अवेयरनेस आएगा 15 नंबर का, जनरल साइंस आएगा आपका दोस्तों 15 नंबर का, लॉजिकल रीजनिंग आपका आएगा दोस्तों 30 नंबर का, नॉलेज अबाउट रेलवे, यानी आपको इन्होंने बोला रेलवे का नॉलेज भी होना चाहिए, ये आएगा आपका 10 नंबर का। तो ये टोटल आएंगे आपके 100 क्वेश्चन, यानी आपको 90 मिनट का मिलेगा, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। अब दोस्तों इसको पास करने के बाद आपका होगा CBT 2। अब CBT 2 क्या होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे। नॉर्मलाइज में जो मार्क्स होंगे वो सेकंड वाले पे जाएंगे। तो हम CBT 2 का सिलेबस पे चलते हैं। अब CBT 2, तो मैं CBT 2 के बारे में बता देता हूँ क्या क्या आपका रहेगा, किस तरह से तैयारी करनी है आपको। हाँ, ये हमारा जूनियर मैनेजर के लिए इसको 2 पार्ट में वो डिवाइड करते हैं CBT 2 को। यानी आपका एक पार्ट होता है कि आपको टोटल फर्स्ट, यानी पेपर एक ही रहेगा दोस्तों आपका, पर क्वेश्चन आएंगे आपके कितने, 120 क्वेश्चन रहेंगे। ये लिखा टोटल क्वेश्चन कितने रहेंगे, 120। आपको टाइम में कितना मिलेगा, 120, जिसमें 24 क्वेश्चन तो क्या रहेंगे आपके जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, ठीक है। और 96 क्वेश्चन रहेंगे आपको आपकी स्ट्रीम से रिलेटेड। यदि आपने जैसे मान लीजिए कोई सिविल से है तो सिविल से, इलेक्ट्रिकल से तो इलेक्ट्रिकल से, तो वही सिविल वालों का 24 क्वेश्चन जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड, रीजनिंग के रहेंगे।
96 आपके इंजीनियरिंग रिलेटेड जो भी आप स्ट्रीम से है। हम इलेक्ट्रिकल वालों का देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए रहेंगे जो पोस्ट कोड नंबर 22 है, तो एग्जीक्यूट किया तो 24 क्वेश्चन रहेंगे, जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, पावर ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, सर्किट एनालिसिस, कंट्रोल सिस्टम, मशीन, इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट और रेस्ट। यानी आपको पूरा ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन मशीन पढ़ना है। मशीन में पूरा एसी मशीन, डीसी मशीन, अल्टरनेटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, ये सारी चीज़ें पढ़ना है आपको उसमें। फिर उसके बाद हमारा मैकेनिकल, मेजरमेंट, इलेक्ट्रॉनिक, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। फिर एक्चुअली सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए वही है, सर्किट डिजाइन, माइक्रो प्रोसेसर, कंट्रोलर, इलेक्ट्रॉनिक वालों के, सीएस और आईटी वालों के लिए। फिर आईआईटी वालों के, आईटीआई वालों के लिए जो एमटीएस है, तो उनको जो सेकंड वाला है जनरल नॉलेज, न्यूमेरिकल मैथमेटिक एबिलिटी, जनरल इंटेलिजेंस, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल साइंस अबाउट द रेलवे। तो इन्होंने ये बोल दिया है जो हम आईटीआई वालों के सीबीटी 2 लेंगे ना, उसमें आपको केवल जो अपन आप सीबीटी 1 दोगे एग्जाम, उससे ही थोड़ा सा लेवल हम हाई कर देंगे। तो आपको ये क्लियर हुआ होगा सीबीटी 1 में कैसे क्वेश्चन आएंगे, सीबीटी 2 में किस टाइप से। यदि आप भी कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या यदि आप कोई भी, स्क्रीन दिख रही होगी आपको, हाँ ठीक है, यदि आप भी कोई इलेक्ट्रिकल रिलेटेड कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। हम निःशुल्क हमारे चैनल पर इलेक्ट्रिकल पूरा पावर सिस्टम से लेकर मशीन, ट्रांसफार्मर, ये सारी चीज़ें, आईटीआई, इंजीनियरिंग, सभी के हम निःशुल्क हमारे यूट्यूब चैनल पे हम पढ़ाते हैं। तो हमारे चैनल से जुड़िए और सक्सेस को लीजिए। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों यदि आप कोई इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या तो आरआरबी जेई की, एएलपी, सीबीटी 2 की, या अब मल्टीटास्किंग आईटी रिलेटेड, या आप डिप्लोमा के इलेक्ट्रिकल की कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हम निःशुल्क आपको इन सभी की तैयारी करा रहे हैं। तो दोस्तों जब तक आप ख्याल रखें और हमारे चैनल से पढ़ते रहिए, हमारे चैनल को ही प्यार दीजिए, और चैनल को पसंद आ रहा हो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।